गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th में बायोलॉजी के चैप्टर 37 म्यूटेशन, हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं, में टॉपिक स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन का अध्ययन करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। यानी आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे म्यूटेशन चैप्टर में, वो है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन क्या है? जीव में होने वाले वे अचानक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। यदि परिवर्तन किस में हो? क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम की संरचना में। नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जीवों में या कोशिका में गुणसूत्रों की संरचना में होने वाला वह परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिटेबल हो, इनहेरिटेंस दर्शाए, वंशानुगत दर्शाए, उसे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। किसने दिया है शब्द ये ध्यान रखना है। म्यूटेशन शब्द किसने दिया है? उस वैज्ञानिक ने जिन्होंने म्यूटेशन शब्द दिया, उन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया है, उस पौधे का बॉटनिकल नेम क्या है, ये आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। जब किसी जीव या कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संरचना, स्ट्रक्चर बोलेंगे, संरचना में होने वाले वंशानुगत परिवर्तनों को संरचनात्मक या बोलेंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। अब देखो यहां संरचना के स्थान पर यदि संख्या लिख देंगे तो क्या आ जाएंगे? न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ध्यान करना है, मोस्टली 4 टाइप्स हैं इसके, 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। 4 इसके टाइप्स हैं। पहला हम लेंगे डिलेशन, हिंदी में इसे कहेंगे विलोपन। देखो एक फिगर द्वारा इसको हम समझें तो, जैसे एक क्रोमोसोम को ड्रा कर रहा हूं मैं, एक गुणसूत्र की संरचना बना रहा हूं, किसी भी एंगल से आप बना सकते हो इसको। हम सामान्यतः गुणसूत्र को ऐसे दर्शाते हैं, उसमें एक एक पार्ट को ऐसे दर्शाया मैंने। ये सेगमेंट या जीन बोल सकते हो, ए बी सी, आप डी एफ भी बोल सकते हो, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, अन्य कोई 1 2 3 भी ले सकते हो, डी ई एफ, यानी 1 2 3 4 5 6 भी बोल सकते हो, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, अन्य कोई नोमेनक्लेचर भी कर सकते हो। इसमें इसको तो बोलेंगे क्रोमेटिड, इसको भी क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। हिंदी में क्या कहेंगे? अर्धगुणसूत्र। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर, यानी दोनों अर्धगुणसूत्र की संरचना द्वारा जुड़े रहते हैं।
सेंट्रोमियर। पिछले साल 11th में गुणसूत्र की संरचना हमने पढ़ी है। प्रक्रिया क्या करनी है हमें? डिलेशन। ये रहा डिलेशन, यानी कोई खंड हमें हटाना है, विलोपित करना है, डिलीट करना है। इंग्लिश में तो क्या बोल देंगे? डिलीट करना, विलोपित करना। वी हटाने के लिए लेते हैं हमेशा। कोई भी सेगमेंट, जैसे यहाँ अगर हम एप हटा दें तो ये बोल देंगे डिलेशन ऑफ एप। ए हटा सकते हो, बी हटा सकते हो, कुछ भी हटा सकते हो। जैसे एप हटाया तो ये तो है क्रोमेटिड पहला, ए बी सी। ये सेंट्रोमियर। दूसरे वाले कौन कौन से हैं? डी ई। एप नहीं है, इसमें एप है तो इसे बोलेंगे डिलेशन ऑफ एप। क्या बोलेंगे? पहला तो किसका टाइप है? ये स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन का टाइप है। ध्यान रखना, इस प्रकार के संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का कोई खंड यानी क्रोमोसोम का बड़ा, बिग बोल सकते हैं, वह छोटा अकेंद्रकीय यानी जिसमें सेंट्रोमियर नहीं हो, अकेंद्रकीय खंड की कमी या हानि हो उसे विलोपन कहते हैं। ये तो पहला टाइप से। कोई भी आप क्रोमोसोम बना सकते हो, उसमें कोई भी जीनों का अरेंज कर सकते हो या सेगमेंट के नाम लिख सकते हो, 1 2 3 लिख सकते हो, XYZ ले सकते हो, ABC ले सकते हो। उनमें से कोई भी खंड हटाना है आपको, विलोपित करना है। परंतु ये ध्यान कर लेना, विलोपित खंड में क्या नहीं हो? सेंट्रोमियर नहीं दर्शाना है, क्योंकि आगे दूसरे टाइप्स में इसको हम पढ़ेंगे। तो ये पहला देखो, वंस अगेन, इस प्रकार के गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में क्रोमोसोम का बड़ा या छोटा अकेंद्रीय खंड विलोपित होता है या खंड की कमी या हानि हो, उसे विलोपन कहते हैं। देखो दूसरा है डुप्लीकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विगुणन, यानी सेम वैसा खंड आ जाए। जैसे ये दर्शा दिया मैंने क्रोमोसोम, वापस फिगर इसका, ये एक सेंट्रोमियर क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड। दोनों क्रोमेटिड किससे जुड़ रहे हैं? ये भी अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड A B C। ये क्या है? इसका नाम लिख देता हूँ मैं, ऊपर भी लिखा है, सेंट्रोमियर। यानी दोनों अर्धगुणसूत्र किससे जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर। ये भी अर्धगुणसूत्र है, D E F। अब कोई भी सेगमेंट आप ऐड कर सकते हो, इसमें A ऐड कर सकते हो, B कर सकते हो, C कर सकते हो, D कर सकते हो, E कर सकते हो, F कर सकते हो। यदि E कर रहे हो तो यहाँ डबल E आ जाएगा, D कर रहे हो तो आगे डुप्लीकेशन में डबल D लिखेंगे हम, C कर रहे हैं तो डबल C आ जाएगा, A कर रहे हैं तो डबल A। तो यहाँ जैसे अपन D कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे डुप्लीकेशन ऑफ D। सेगमेंट का नाम है। देखो ऐसे ड्रा करेंगे, A B C। ये तो पहला अर्धगुणसूत्र, ये सेंट्रोमियर। नेक्स्ट है D, पहले एक ही था यहाँ, अब एक और दर्शाना हमें, D का डुप्लीकेशन किया E F। इस प्रक्रिया को क्या बोल देंगे? डुप्लीकेशन बोल देंगे। द्विगुण क्या बोलेंगे? देखो इस प्रकार के संरचनात्मक, क्योंकि संरचनात्मक के टाइप हम पढ़ रहे हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में किसी गुणसूत्र के किसी क्षेत्र या खंड बोल सकते हैं, किसी क्षेत्र खंड या भाग की 2 बार
पुनरावर्ती, कैसे बोलेंगे, रिपीटेशन, रिपीटेशन को पुनरावर्ती, पुनरावर्ती हो उसे डुप्लीकेशन कहते हैं, यानी द्विगुणन कहते हैं। ये दूसरा इसका हम लेंगे। अब देखो पहले वाले में अगर आपने लिया तो 3 स्थितियां कर सकते हो आप, इसमें भी 3 कर सकते हो, इनके आगे टाइप्स भी ले सकते हो आप। यदि विलोपन आप किनारे वाला किया, आपने किनारे वाला किया अपन ने, इसको क्या बोल देंगे, टर्मिनल विलोपन। ये ध्यान रखना आप, अगर आप बुक से पढ़ोगे तो कुछ अन्य टर्मिनोलॉजी आएंगी। यदि किसी गुणसूत्र में कोई भी खंड हम सिरे से करेंगे, टर्मिनल पार्ट का करेंगे, तो उसे बोलेंगे टर्मिनल डिलेशन। यदि आप बीच से करोगे, जैसे ई को कर दिया है, बी को कर दिया है, सी को कर दिया है, ये खंड बीच में है, बीच वाले को करोगे तो अंतराली विलोपन बोल देंगे उसे, या एंटरस्टिशियल विलोपन। यानी जब गुणसूत्र में कोई भी खंड सिरे वाले पार्ट से विलोपित होता है उसे टर्मिनल विलोपन यानी टर्मिनल डिलेशन, और यदि कोई खंड किसी गुणसूत्र के मध्य से अलग होता है, हटता है, उसे इंटरस्टिशियल डिलेशन कहते हैं। इसको भी हम बोल सकते हैं। यदि कोई भी खंड आपके जुड़ रहा है वो टर्मिनल पर जुड़ रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, टर्मिनल डुप्लीकेशन बोल देंगे। जैसे यहाँ अगर हम डबल ऐप करते तो टर्मिनल वाले पार्ट पे आ रहा है टर्मिनल, यदि कोई खंड बीच में आके जुड़ रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल डुप्लीकेशन। तो एक ही अर्थ है, ये ध्यान कर लेना आप, यानी बीच से कोई खंड हटे तो इंटरस्टिशियल डिलेशन, बीच में कोई जुड़े तो इंटरस्टिशियल डुप्लीकेशन, किनारे से कोई हटे, विलोपित हो या हानि हो उसे टर्मिनल डिलेशन, किनारे पर या एंड पार्ट पर कोई आकर जुड़े, सेम वही, तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे टर्मिनल डुप्लीकेशन। तो ये इनके टाइप्स आप ले सकते हो आगे। देखो नेक्स्ट जो थर्ड है वो है ट्रांसलोकेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे स्थानांतरण, स्थानांतरण। अब देखो ऐसे इसको पहले फिगर बनाते हैं इसका भी। ये अर्धगुणसूत्र एक, ये सेंट्रोमियर, ये दूसरा अर्धगुणसूत्र, इनके नामांकन कर दिए खंड के ए बी सी, इसके कर दिए डी ई एफ। यहां दोबारा लिख देता हूं मैं एक बार, अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड, ये भी क्या है क्रोमेटिड, ये क्या है सेंट्रोमियर। इसमें ध्यान कर लेना, वही पहले वाली स्थिति ली है फिगर की। इसमें पहले गुणसूत्र 2 भागों में खंडित होता है, टूट जाता है 2 भागों में। जैसे यहां बना देते हैं, ये तो बना दिया ए बी सी, दूसरा है यहां ये दर्शा दिया देखो डी, और दूसरा ये बना दिया ई, और इसके बाद में ये खंड बना दिया एफ। ठीक है, पहले गुणसूत्र क्या होगा, 2 खंडों में विभक्त होता है, 2 से अधिक में भी हो सकता है, 2 खंडों में। ये तो है क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड है, परंतु इस क्रोमेटिड का ये भाग अलग हो गया है। और ये है सेंट्रोमियर, यदि अलग हो जाता है परमानेंटली और किसी अन्य संरचना से भी नहीं जुड़ता है तो डिलेशन कह देंगे, परंतु ये अन्य गुणसूत्र पर भी स्थानांतरित हो सकता है। यदि अन्य गुणसूत्र पर जाकर जुड़ रहा है तो उसे अलग स्थिति कहते हैं। यदि इसी गुणसूत्र का एक सिरा ये था पहले, दूसरा सिरा ये था, यानी इसको फर्स्ट एंड मान रहे हो तो ये सेकंड एंड, यदि ये फर्स्ट है तो ये सेकंड एंड। इस एंड से यदि कोई सेगमेंट अलग होकर इस सेगमेंट पर आकर जुड़ रहा है तो उस स्थिति को बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, यानी ट्रांसफर होना, लोकेशन यानी दूसरी स्थिति पर, दूसरे गुणसूत्र पर भी जाकर ये ट्रांसफर हो सकता है, इसी गुणसूत्र के दूसरे सिरे पर भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे इसे, ये रहा, ऐसे दर्शा देंगे। पहले क्या आ जाएगा, एफ ए बी सी, ये क्या है सेंट्रोमियर, इधर क्या आ जाएंगे डी ई, इसे क्या बोल देंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ, किसका किया आपने, एफ का किया। आप ई और एफ का भी कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो। तो अर्थ क्या होगा,
इस प्रकार के संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में पहले गुणसूत्र 2 खंडों में विभक्त होता है। उनमें से जो खंडित खंड है यानी जो अलग हुआ है वो अन्य गुणसूत्र पर भी जुड़ सकता है या उसी गुणसूत्र के दूसरे सिरे पर भी जुड़ सकता है यानी स्थानांतरित हो सकता है। देखो इस प्रकार के संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में गुणसूत्र या क्रोमोसोम 2 भागों में खंडित या ये भी बोल सकते हैं टूटता है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ब्रोकन, तथा खंडित खंड यानी अलग हुआ खंड उसी गुणसूत्र के दूसरे एंड पर ट्रांसफर या अटैच हो जाता है या दूसरे गुणसूत्र पर भी ट्रांसफर या अटैच हो सकता है, उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब देखो ध्यान ये करना है हमने कौन सी स्थिति ली है उसी गुणसूत्र के दूसरे सिरे पर। यदि आप ये स्थिति लेना चाहो तो एक क्रोमोसोम और बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्थिति आपकी दर्शा दी आपने, फिर दूसरा क्रोमोसोम बना देना, उस पर ये स्थानांतरित कर देना। नेक्स्ट आ जाएगी 4th, इसको बोलेंगे इनवर्जन। इनवर्जन हिंदी में इसको बोलेंगे प्रतिलोमन। अब देखो इसके टाइप हैं, टाइप में इसकी परिभाषा ले लेंगे हम। पहले टाइप पढ़ लेते हैं इसके। टाइप्स ऑफ इनवर्जन। एक है पेरा सेंट्रल, एक का नाम क्या है पेरा सेंट्रल, इसको बोलेंगे पराकेंद्री। दूसरा हम पढ़ेंगे पेरी सेंट्रल। देखो कैसे दर्शाएंगे, ये क्रोमेटिड है ABC, ये सेंट्रोमियर है, ये भी क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड और क्रोमेटिड मिलकर क्या बना देंगे क्रोमोसोम। ये बीच में ये क्या है सेंट्रोमियर। पूरी संरचना किसकी है क्रोमोसोम की। इसमें पहले क्या होगा गुणसूत्र टूटता है, इसमें भी टूटेगा। ये तोड़ दिया जैसे ABC। दूसरा है ये सेंट्रोमियर, ये नेक्स्ट D, ये तोड़ दिए इसके 2 खंड EF। अब ये ध्यान करना है इसमें जो ये खंड भी रोटेट हो सकते हैं। यदि ये खंड आगे वाले टाइप में हम रोटेट करेंगे, यदि जो हम खंड रोटेट कर रहे हैं उसमें सेंट्रोमियर है तो उसे बोलेंगे पेरी सेंट्रल, दूसरा जो टाइप पढ़ेंगे। यदि रोटेट खंड में सेंट्रोमियर नहीं है तो उसे बोलेंगे पेरा सेंट्रल। तो इसको हम रोटेट करेंगे, ये रोटेट नहीं करेंगे, ये एजिट लिखेंगे। ये रोटेट करेंगे, रोटेट कर रहे हैं इसमें सेंट्रोमियर नहीं है इसलिए इसको पेरा सेंट्रल। देखो एक बार ये बोल देंगे इतने डिग्री पर होगा रोटेट। अब ये ध्यान कर लेना, आप निषेचन के चैप्टर में ये डिजिट पढ़ के आए हो 180 डिग्री। गुणसूत्र के जो शुक्राणु के पार्ट जैसे ही एंटर करेंगे ओवम में तो वो भी 180 डिग्री पर रोटेट होते हैं, ये भी 180 पर होगा। देखो क्या होगा ABC, ये सेगमेंट आ गए, ये आपका D, ये भी हम जोड़ देंगे कितने डिग्री पर रोटेट हो जाएंगे 180 डिग्री पर। तो पहले कौन सा आएगा F, फिर आ जाएगा E। 180 डिग्री पर क्या है रोटेट। अब देखो सामान्य अर्थ क्या है, एक दूसरी स्थिति और ले लेता हूं साथ ही में। ये क्रोमेटिड बना दिया एक, ये सेंट्रोमियर, दूसरा ये क्रोमेटिड, इसमें भी A
बी सी डी ई एफ। पहले गुणसूत्र क्या होंगे, टूटेंगे, ये तोड़ दिए जैसे ए बी, इसके पश्चात आ गए सी सेंट्रोमियर, ये आपके हैं डी ई एफ, हो गए। अब इसमें क्या होंगे, रोटेट कितने डिग्री पर, वही 180 डिग्री पर। अब वो खंड हम रोटेट करेंगे आगे वाला, देखो ए बी हो गया, कौन कौन से आएंगे, डी ई एफ और सी। कौन से खंड रोटेट किए हैं, ए बी, देखो वंस अगेन ऐसे बनाएंगे दोबारा, ए सेकंड आ जाएगा बी, अब आ जाएगा यहां से शुरू करेंगे एफ, फिर क्या आ जाएगा ई, फिर क्या आ जाएगा डी, फिर क्या आ जाएगा सी। ये स्थिति। अब इस रोटेट वाले खंड, ये खंड रोटेट हुआ है, इस खंड के साथ साथ क्या हुआ है, सेंट्रोमियर भी रोटेट हुआ है, तो इसको बोल देंगे पेरी सेंट्रल। तो ये दो हैं। कहने का अर्थ है यदि रोटेट हुआ, पहले गुणसूत्र खंडों में दो खंडों में विभक्त होगा, ये भी विभक्त हो गया। जो खंड खंडित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उनमें से एक खंड 180 डिग्री पर रोटेट होगा, इसमें भी 180 डिग्री पर होगा। परंतु यदि रोटेट खंड में सेंट्रोमियर है तो उसे पेरी सेंट्रल कह देंगे। यदि रोटेट खंड में एक रोटेट खंड में सेंट्रोमियर नहीं है तो उसे पेरा सेंट्रल। देखो वंस अगेन, यदि इस प्रकार के गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में या संरचनात्मक उत्परिवर्तन में गुणसूत्र पहले दो खंडों में टूटता है, टूट गया, इसमें भी दो में, इसमें जो ये खंड टूटने के पश्चात जो खंड है उनमें से कोई एक खंड 180 डिग्री पर रोटेट होगा, इसमें भी रोटेट होगा। परंतु यदि रोटेट खंड में सेंट्रोमियर एब्सेंट है तो उसे पेरा सेंट्रल, यदि रोटेट खंड में सेंट्रोमियर है तो उसे क्या बोलेंगे, पेरी सेंट्रल। तो इसमें क्या बोल देंगे, इसका तो डेफिनेशन हो जाएगा पेरा सेंट्रल का। तो पहला मैं ले रहा हूं पेरा सेंट्रल, किसका टाइप से, इन्वर्जन का टाइप है, ये ध्यान कर लेना। इस तरह के प्रतिलोमन में सेंट्रोमियर प्रतिलोमित खंड के बाहर लगा होता है, बाहर लगा होता है, एब्सेंट भी बोल सकते हो आप इसे। देखो इसमें क्या जाएगा, इस तरह के प्रतिलोमन में सेंट्रोमियर प्रतिलोमित खंड में प्रेजेंट होता है, यानी उपस्थित होता है। ऊपर वाले में एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट को तो बोल देंगे पेरी सेंट्रल, या इसको हिंदी में बोलेंगे परिकेंद्री। उसमें क्या एब्सेंट है या बाहर लगा हुआ है तो उसे बोल देंगे पेरा सेंट्रल। सो थैंक्स, हैव ए नाइस